जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम के लिए पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाया है। रूस के साथ अगले हफ्ते शांति वार्ता का आह्वान किया है। पुतिन फैसला लेने से कतरा रहे हैं। युद्ध विराम के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कूटनीतिक कदम उठाने की ओर बढ़ रहे हैं जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि बैठक की जरूरत है। अगले हफ्ते एक बैठक होना जरूरी है ताकि हम युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ जाएं और युद्ध विराम हो जाए। तो जेलेंस्की अब युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। मनन द्विवेदी जी, क्या जेलेंस्की को ये लग रहा है कि वो पार कभी भी पा नहीं सकते हैं यूक्रेन से? ठीक है, कभी नाटो उनकी मदद कर देगा, कभी यूरोप उनकी मदद कर देगा, लेकिन पुतिन से इस तरह से जीतना नामुमकिन है और जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतना ज्यादा नुकसान यूक्रेन के लिए होता रहेगा। जी, मैं यहाँ पर धन्यवाद मुझे सर शो में बुलाने के लिए। सर, मैं आपका नाम नहीं बोलूंगा पर फिर भी एंकर साहब बोलूंगा मैं आपको। तो उसमें पूरी बातचीत ये है कि जेलेंस्की को पहले एक वॉडविले कैरेक्टर की तरह बदनाम किया गया रशिया द्वारा और प्रो रशिया मीडिया और इंफॉर्मेशन कैंपेन के द्वारा। ये बात हुई क्योंकि वो पहले कॉमेडियन थे टेलीविजन में और आते थे एज अ लोकल एंटरटेनमेंट स्टार। पर उसके बाद मैं कहूंगा कि सिर्फ नेटो का मेंबर बनने के लिए जेलेंस्की ने जो बातचीत की और इस तरीके से रशिया को इरिटेट किया या रशिया के वॉर का आह्वान किया, वो काफी कुछ गलत था। और सबसे बड़ा कुठाराघात मैं ये कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी भी अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने की बात नहीं की यूक्रेन और रशिया के युद्ध में। और हो सकता था कि ऐसा वर्ल्ड वॉर हो जाता और मतलब पूरी तरीके से विश्व में सारी शक्तियां एक दूसरे से भिड़ जाती। पर फिर भी मैं कहूंगा कि सिर्फ एक नेटो मेंबरशिप लेने के लिए, जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया, जेलेंस्की लोहा लेने के लिए तैयार हो गए यूक्रेन से, तो एक रशिया से। तो एक बात ये, पर अगर हम युद्ध की जो अब प्रेजेंट डेवलपमेंट्स हैं उनमें जाएं तो हम ये पाएंगे कि अर्बन वॉरफेयर का बड़े ही इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर रहा है रशिया। और अलेक्जेंड्रिया और कुछ और तीन सिटीज हैं जहां पर पूरी तरीके से युद्ध बड़े ही इंटेंसिटी के साथ लड़ा जा रहा है। और शुरुआत रशिया ऐसे करता है कि जो आउटस्कर्ट्स सिटीज के सबर्ब्स हैं उनको बॉम्बार्ड करता है और उसके बाद अर्बन वॉरफेयर में इंडल्ज करता है। और सबसे बड़ी बात है कि काफी किलोमीटर्स का टेरेन पिछले एक महीने में रशिया कैप्चर कर चुका है यूक्रेन में। तो जिससे पलड़ा बिल्कुल भारी पड़ रहा है व्लादिमीर पुतिन का। एक तो बात ये, तो जेलेंस्की को तुरंत जरूरत है किसी ऐसे सानिध्य की, ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट के अलावा मैं आपको कहूंगा कूटनीतिक और मिलिट्री बूट्स ऑन ग्राउंड्स की, जो अमेरिका देने में कतराता है या फिर जो नेटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो देने में हेजिटेट करते हैं। तो पूरी बात यह है कि जब तक आप लोग फिजिकली और टेंजिबली, मतलब आप बिल्कुल बैटल फ्रंट पे, जब तक आप यूक्रेन की सोल्जर्स के थ्रू और अच्छे इक्विपमेंट के थ्रू मदद नहीं करेंगे जो कि जल्दी प्राप्त हो जेलेंस्की को, तो ये युद्ध पूरी तरीके से यूनिडायमेंशनल हो सकता है आगे जाकर। जो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नेटो और जो कंट्री इन्वॉल्व है यूक्रेन, जेलेंस्की के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि यूक्रेन की मदद फुट्स ऑन ग्राउंड से मदद करनी चाहिए। और व्लादिमीर पुतिन तो अभी भी इसको कह रहे हैं कि ये स्पेशल ऑपरेशंस हैं और ये कोई वॉर नहीं है। तो यहाँ पर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर की बातचीत सामने नहीं आती है। तो मुझे लगता है जेलेंस्की से कहीं ना कहीं प्राइमरीली गलती हो गई, क्योंकि रशिया को अकेले इक्विपमेंट से और वेस्ट की फोर्सेस के बिना हराना मुझे लगता है एक तरीके का नामुमकिन कार्य है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा। ठीक है, एक और